आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी तंदूरी मसाला एग फ्राइड स्पैगेटी की रेसिपी। वो लोग जिन्हें चाइनीज़ खाने नहीं पसंद, जब एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाने का दिल चाहेगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। सबसे पहले नूडल्स को बॉईल करेंगे। इसके लिए मैंने एक खुले बर्तन के अंदर पानी डाल लिया है, साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब पानी हमारा बॉयल हो जाएगा तो उसमें नूडल्स डाल देंगे। यहाँ पर नूडल्स को हमने 80% तक कुक करना है, बिल्कुल इसको सॉफ़्ट नहीं करना, क्योंकि जब हम इसको वेजिटेबल्स के साथ और एग्स के साथ पकाएंगे तो ये बिल्कुल टूट जाएंगे। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। नूडल्स जब बॉयल हो जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे अलग प्लेट के अंदर, और ये जो नूडल्स का पानी बचा है इसमें से हाफ़ कप हम रख लेंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे ग्रेवी बनाते हुए। इससे हमारे नूडल्स जो हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, और बाकी पानी को वेस्ट कर देंगे। यहाँ पर तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा तंदूरी मसाला, जिसके लिए 5 टेबलस्पून ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और साथ ही 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ शामिल कर दिया है। इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून ही इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको भून लेंगे। इसके बाद 3 टमाटर जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था ये भी ऐड कर देंगे, जिससे ग्रेवी बहुत थिक बनेगी और नूडल्स फीके नहीं बनेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून सृराचा सॉस ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून ही इसके अंदर तंदूरी मसाला ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने इसको तंदूरी टेस्ट देना है। इसके बाद नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दूंगी। अब मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो यहाँ पर नूडल्स का पानी भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें शिमला मिर्च है रेड और ग्रीन, जो कि मैंने हाफ़ ली थी। हाफ़ ही बंद गोभी का फूल था, 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी और 1 अदद गाजर थी। इन सब को मैंने एक ही शेप में कट कर लिया और इसमें ऐड कर दिया। वेजिटेबल्स डालने के बाद इसको भी हाई फ्लेम के ऊपर मसाले में भून लेंगे। वेजिटेबल्स को फ्राई करने से पहले हमने एक काम करना है कि यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरीके से फेंट लिया है। एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल भी शामिल कर देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो अंडों को डाल देंगे। जब एक साइड से अंडे फ्राई हो जाएंगे तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और जब ये बिल्कुल पक जाएंगे तो इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। यहाँ पर वेजिटेबल्स हमारी भून चुकी थी। अब मैंने इसके अंदर अंडे जो मैंने कट किए थे वो शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर देंगे। स्पैगेटी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि इसको मिक्स करने में आसानी हो नूडल्स वाला। अक्सर जब हम नूडल्स बनाते हैं इस तरीके से तो बिल्कुल फीके बनते हैं, सही तरीके से मसाला नहीं लगता। अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे तो आपके नूडल्स बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसको मज़ीद टेस्टी करने के लिए 5 टेबलस्पून केचप लेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और नूडल्स में मिक्स कर देंगे। बस इसको अब 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार तंदूरी मसाला एग फ्राइड नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं, जो खाने में इतने टेस्टी हैं कि अगर आपने एक बार बना लिए तो आपका दिल चाहेगा इसे बार बार बनाएं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि मैं ला रही हूँ विंटर स्पेशल में बहुत ही आसान और बहुत ही जायकेदार रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।